हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्केन्स का एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इनफैक्ट ये एक और प्रॉपर्टी अल्केन्स की है एंड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। तो स्टार्ट करेंगे फिर टॉपिक का, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। हम देखेंगे यहाँ पे जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं ये तीन तरीकों से हम देखेंगे। एक को हम नाम देते हैं दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और इसी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंबशन। कंबशन। इसी तरह से एक और ऑक्सीडेशन की बात भी हम यहां पे करेंगे, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन। और थर्ड कैटेगरी भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस अब करेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन जिसको हम कहते हैं। जब भी हम, चूंकि अल्केन की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम अल्केन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या होता है, ये अल्केन कंप्लीटली ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और इस प्रोसेस के दौरान लॉट ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक अल्केन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन होता है, और वो कंप्लीटली ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है अलॉन्ग विथ एनर्जी। लॉट ऑफ एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। इसी प्रोसेस को इनफैक्ट इट इज कॉल्ड कंबशन। और इनफैक्ट कंबशन को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग। इसको आप बर्निंग भी नाम देते हैं। कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग। नाउ अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एन अल्केन when heated with oxygen or air is completely breaks and forms carbon dioxide, water and a lot of energy. This whole process is called combustion. In fact यहाँ पे पहली डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम डिफरेंट जो रिएक्शंस होंगे अल्केन्स की इस कंबशन के दौरान वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे कंबशन is a process during which a substance, और यहाँ पे वो substance है that is alkane, during which a substance that is alkane is heated in the presence of air or oxygen. Combustion is a process during which a substance is heated in the presence of air or oxygen and the substance gets completely oxidized and produces
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and lot of heat energy. कंबशन वो प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ए सबस्टेंस, हियर अल्केन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड द सबस्टेंस गेट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी. इनफैक्ट कंबशन में क्या होता है, ये अल्केन जो है, अल्केन ये एक्चुअली कंप्लीटली ब्रेक होता है और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है. और ये जो एनर्जी निकलती है अल्केन के ऑक्सीडाइज होने पे, अल्केन के कंबशन होने पे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है और यही वजह है कि हम अल्केन्स को फ्यूल के तौर इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि अल्केन्स के ऑक्सीडाइज होने पे, जलने पे बहुत सारी एनर्जी निकलती है एंड दैट इज द रीजन अल्केन्स आर बीइंग यूज्ड एज फ्यूल्स. तो अब किस तरह की रिएक्शंस होती हैं ड्यूरिंग कंबशन, अब हम वो लिखने जा रहे हैं. तो पहले हम ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है इसी के बारे में रिएक्शंस लिखेंगे, फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद ये पॉइंट्स देखेंगे. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में ही अब और रिएक्शंस हम देखेंगे. तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कंबशन होगी कि किसी अल्केन की, तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इससे क्या होगा कि रिएक्शंस को बैलेंस करना अब आसान होगा. तो एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं कंबशन की, दैट इज मीथेन. और मीथेन की जब कंबशन होती है वहां पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आपको याद रखना है कि जो भी ये अल्केन होगा, इस अल्केन में जो भी कार्बन होगा वो निकलेगा एज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जो भी वहां पे हाइड्रोजन है वो वाटर बनाएगा. और यहाँ पे एनर्जी निकलती है. ये आप याद रखिएगा, किसी भी कंबशन रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है. नाउ सिंपली आप बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन एक है तो यहाँ पर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिंपल. नाउ अब देखिए आप राइट साइड में कितने ऑक्सीजन आ गए, तो उसी हिसाब से लेफ्ट साइड में भी उतने ही लिखेंगे. ये है 2 और यहाँ पे 2, दैट मीन्स 4. तो यहाँ पे O2 में ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन आइटम्स होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2. सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन फॉर मीथेन. कंबशन रिएक्शन ऑफ ईथेन, दैट इज C2H6 ईथेन ऑक्सीजन. तो जो यहाँ पे कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे, और हाइड्रोजन बनाएगा यहाँ पे वाटर अलॉन्ग विथ एनर्जी. अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे हम. तो इसका मतलब हमने कार्बन को भी बैलेंस किया, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 2 6. तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम पहले राइट साइड से ही देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं. 2 2 4 और ये 3 हो गए 7. तो यहाँ हमें 7 चाहिए, क्योंकि मगर ऑक्सीजन पहले से ही O2 फॉर्म में है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो ये डबल हो जाएगा. अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 7 डिवाइड बाई 2. तो जब 7 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 3.5 इंटू 2 दैट मीन्स 7. और इस तरह से ये
बैलेंस होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे चूंकि 7 ऑक्सीजन है, तो जब मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी O एग्जिस्ट कर रहा है O2, तो हम ये 14 हो जाएंगे। क्योंकि 7 ही मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को डिवाइड करूँगा 2 से, देन इट विल कम आउट टू बी 3.5। 3.5 इंटू 2 हो गए 7। तो इस तरह से ये बैलेंस है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 7/2 O2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी हम नॉर्मल तरीके से ये रिएक्शंस लिखते हैं तो हम फ्रैक्शंस वहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तरीका है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन दिखाएं, वहाँ पे आप फ्रैक्शंस ना दिखाएं। वहाँ पे हम फ्रैक्शंस वहाँ पे नहीं दिखाते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हाँ, थर्मोडाइनमिक्स में हम फ्रैक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे। तो अब हम ये फ्रैक्शन यहाँ पे हटाना चाहेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस रिएक्शन को, होल रिएक्शन को 2 से। अब देखिए ये रिएक्शन क्या बनेगी, अब बैलेंस्ड फॉर्म इसकी। इस वक्त भी ये बैलेंस्ड है, मगर चूंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हम नहीं दिखाते हैं आमतौर पर जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स C2H6, 2 टाइम्स C2H6 प्लस ये है 2 और ये 2, ये कैंसिल करेंगे आपस में। तो ये हुआ 7 टाइम्स ऑफ 2 गिव्स 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 3 6 टाइम्स H2O, और यहाँ पे एनर्जी भी दिखानी है आपको। नाउ अब देखिए बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। 2 2 4, तो कार्बन 4 है इस साइड से, तो यहाँ पर भी कार्बन 4 है। 2 6 12, तो हाइड्रोजन 12 है। 6 2 12, ये भी बराबर है। 7 2 दैट इज 14, तो यहाँ पे है 4 2 8, 8 प्लस 6 दैट मीन्स 14। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो ये एक और कंबशन रिएक्शन है, मगर इथेन की। एक और दिखाना मैं चाहूंगा, अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे, दैट इज C4H10, इट इज ब्यूटेन। तो अगर ब्यूटेन की कंबशन रिएक्शन दिखाएंगे, सिंपली ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो जो ये यहाँ पर भी कार्बन है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा, और हाइड्रोजन वाटर बनाएंगे। देखिए आप, चूंकि कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन 10 है, चूंकि 2 पहले से है, तो दैट मीन्स 5 5 2 10। तो कार्बन यहाँ पे बैलेंस हुआ है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नाउ अब देखिए ऑक्सीजन, राइट साइड से देखेंगे पहले। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 5 और 4 2 8, तो इसका मतलब है 13। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 13 ही लिखेंगे, मगर 13 लिखने से वो 13 का डबल हो जाएगा। तो वो 13 ही चूंकि रखना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 13 ही आ जाएगा। तो अगर आप इस वक्त भी रिएक्शन देखेंगे, ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, मगर यहाँ पे फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए। तो जो हमारी नई बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन होगी, जो फ्रैक्शन के बगैर होगी, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, दैट मीन्स 2 टाइम्स C4H10, ये 2 और ये 2 कैंसिल, दैट इज 13 टाइम्स ऑफ 2 गिव्स 2 4 8, 8 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 5 10 टाइम्स वाटर, और यहाँ आपको दिखाना है एनर्जी भी, because lot of energy gets released during these combustion reactions। तो ये ब्यूटेन है। तो इस तरह से हम कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स दिखा सकते हैं। तो फिर भी इसको चेक करेंगे क्या ये बैलेंस है या नहीं। 2 4 8, तो 8 कार्बन है, 8 यहाँ पर भी। 2 10 20, तो
20 हाइड्रोजन है, 10 2 ज़ा 20, ऑक्सीजन देखेंगे 13 2 ज़ा दैट मीन्स 26, तो 8 2 ज़ा हो गया 16, 16 और 10। सो दिस इज अगेन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी अल्केन की ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं या कंबशन रिएक्शन दिखा सकते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में। तो इनफैक्ट इस ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन यहाँ पे दिखाए हैं, एक जनरल फॉर्म है। किसी भी अल्केन को ऑक्सीडाइज करने पर, कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने पर जो एक जनरल फॉर्म ऑफ कंबशन रिएक्शन हम बना सकते हैं, मैं वो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ किसी भी अल्केन के लिए। तो यहाँ तक आप पहले ये नोट कीजिए। नाउ यहाँ पे हम जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन लिखेंगे। मैं ये पोर्शन अभी रब कर रहा हूँ। देखिए नाउ क्योंकि हमें पता है कि जो अल्केन की जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, ये तो हमें पता है। इट इज जनरल फॉर्म ऑफ अल्केन CnH2n+2। तो इसकी हम कंबशन दिखाते हैं। देखिए आप, जो मैंने आपको अभी कहा था कि जो भी कार्बन एक अल्केन में होता है ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन, वो पूरा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उस हिसाब से चूंकि यहाँ पे जब कार्बन एक था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही बना। जब कार्बन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब मैंने ये वाली रिएक्शन दिखाई, कार्बन 2 थे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 ही बने। और इसी तरह से जब कार्बन 4 थे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 4 ही बनी। तो अगर यहाँ पे कार्बन n है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा n। ये तो क्लियर है। नाउ अब जो ये पूरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? डेफिनेटली इट विल फॉर्म वाटर। ये वाटर बनाएगा H2O। अब हाइड्रोजन पूरा चूंकि वाटर ही बनाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास कितना अवेलेबल है? 2n+2। हाइड्रोजन हमारे पास है 2n+2। यहां पे हम क्या लिखेंगे ताकि ये हाइड्रोजन पूरा आ जाए 2n+2? डेफिनेटली n+1। अब देखिए कैसे, क्योंकि 2 पहले से ही हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि इसने वाटर बनाया है तो वाटर में हाइड्रोजन के साथ पहले ही 2 है। तो 2 इंटू n हो गया 2n प्लस 2 इंटू 1 हुआ 2। तो इसका मतलब वाटर यहाँ पे बनेगा n+1 H2O। और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। नाउ अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है? इस साइड में ऑक्सीजन देखेंगे, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। तो n चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो n में कितने हुए? 2n। तो यह है, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कितने हुए? कार्बन डाइऑक्साइड में 2n प्लस, अब यहाँ पे वाटर, वाटर में कितने हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो n+1 वाटर में कितने ऑक्सीजन होंगे? दैट इज n+1। अब टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे? अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन एटम्स 2n+n दैट मीन्स 3n+1। तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है 3n+1। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितना जरूरत है? 3n+1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3n+1। और जब हमने 3n+1 लिखा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो इसका डबल हो गया। हमें चूंकि 3n+1 ही जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? इसको हाफ करेंगे। तो जो ही हम इसको हाफ करेंगे, उस हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर 3n+1 ही ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये ऑक्सीजन हमें चाहिए 3n+1। जब हम 3n+1 यहाँ पे लिखेंगे, मगर चूंकि O 2 टाइम्स है तो ये इसका डबल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये 3n+1 ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 हम यहाँ पे
ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो 3n+1 को कैसे हम इस तरह से बनाएं कि अगर हम इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें भी तो ऑक्सीजन एटम्स 3n+1 ही आने चाहिए। देखिए आप फिर देखिए इसको, ऑक्सीजन एटम्स है 3n+1, यहाँ पे हम 3n+1 लिख रहे हैं, मगर चूंकि ये O2 है तो डबल हो जाएगा। अब डबल को खत्म करने के लिए हम इसके डिवाइड में 2 लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 3n+1 का हाफ। जब 3n+1 का हाफ मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये 3n+1 ही बन जाएगा। आप फिर भी इसको देखिए, तो इस तरह से हमें एक जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन मिली इस तरह से। तो जनरल कंबशन रिएक्शन जो अल्केन की है वो क्या है, CnH2n+2 O2 इसके साथ कंबाइन कितना होगा 3n+1 डिवाइड बाई 2, ये देगा n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस n+1 टाइम्स H2O। सो दिस इज द जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर एनी अल्केन। नाउ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंबशन रिएक्शंस के। अब कभी क्या होता है कि जब भी हम किसी अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं, हम कभी ऑक्सीजन सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं देते हैं, हम लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई हम देते हैं, तो उस वक्त उस अल्केन की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। तो जब अल्केन की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है तो उस वक्त किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं वो हम देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। तो आप ये लिखिएगा, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। देखिए जो दूसरा पार्ट था हमारा दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अगर हम अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे या बर्न करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे CH4 प्लस O2, मगर हम O2 जो दे रहे हैं दैट इज लिमिटेड क्वांटिटी में दे रहे हैं। लिख तो रहे हैं हम O2 मगर दे रहे हैं बहुत कम मिकदार में, तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये जो मीथेन है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अब इससे क्या होगा, जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये कार्बन पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये बनाएगा वाटर अगेन। नाउ बैलेंस करेंगे, कार्बन चूंकि पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हुआ तो यहाँ पे कार्बन 1 है, इसमें भी कार्बन 1, अब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और ये 1 3, तो यहाँ पे है हमें 2, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये डबल है, इसको बराबर करने के लिए पहले यहाँ पे हम 2 डिवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये। तो अब फिर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस रिएक्शन को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स मीथेन प्लस 3 टाइम्स O2 गिव्स 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स H2O, और यहाँ पर भी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, मगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के मुकाबले में कम। आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 और 4, दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस है। नाउ एक और रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, अगर हम
ईथेन की बात करेंगे C2H6, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो लिमिटेड सप्लाई, तो ये कार्बन निकल सकता है एज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन पूरा निकलेगा एज वाटर। तो कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो हाइड्रोजन है 6 दैट मीन्स 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा जब भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन को आप कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकालेंगे और जो हाइड्रोजन है ये पूरा एज वाटर निकलेगा। नाउ सी बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे राइट साइड में ऑक्सीजन देखेंगे 2 और ये 3 दैट मीन्स 5, तो यहाँ पर मुझे 5 ही ऑक्सीजन चाहिए। ये पहले से ही O2 है तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, मगर चूंकि मुझे 5 ही चाहिए इस वजह से मैं यहाँ पे 2 इसको डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 5 इससे ये डबल होगा मगर उस डबल को फिर 2 से डिवाइड करने पर मुझे फिर 5 ऑक्सीजन एटम्स ही मिलेंगे। नाउ अब ये 2 को हटाने के लिए इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी 2 टाइम्स C2H6 प्लस 5 टाइम्स O2 गिव्स 4 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 3 6 टाइम्स H2O। और यहाँ पर भी चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी यहाँ पर भी निकलेगी, तो यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे इसको दैट इज आप देखिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 कार्बन, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ऑक्सीजन है 10, 4 और 6 ये होगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम ये जो ऑक्सीजन है बहुत कम सप्लाई में देंगे, मतलब इसकी जो सप्लाई है वो इससे भी हम कम करेंगे, वेरी लिमिटेड सप्लाई देंगे, तो वहां पे ये कार्बन जो है अल्केन का ये फिर कार्बन ब्लैक बना सकता है, मतलब सिंपली अनबर्न्ड कार्बन रहेगा। जैसे कि एक और यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, आप ये भी नोट कीजिए, ये रिएक्शन जहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है डिफरेंट अल्केन्स के, यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए मीथेन और यहाँ पे इथेन, ये भी आप अल्केन्स का नाम भी आप लिखेंगे। नाउ अगर हम बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई देंगे तो अगर हम मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे बट इन ए वेरी 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 लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं, और एयर, तो क्या होता है यहाँ पे वहां पे उस वक्त इस अल्केन का ये जो कार्बन है ये कार्बन अनबर्न्ड रहता है, इट इज कॉल्ड ब्लैक कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये बनाता है वाटर। तो बैलेंस करेंगे, क्योंकि कार्बन एज सच एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे राइट साइड में 2 और यहाँ पे 2, सो दिस अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इस ब्लैक कार्बन और कार्बन ब्लैक जो है कार्बन ब्लैक, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। दिस कार्बन ब्लैक ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग इंक, फॉर मेकिंग इंक बनाने के काम आता है। ये जो प्रिंटर इंक्स है, प्रिंटर इंक, ये भी इससे बनाई जाती हैं। पॉलिश बनाने के भी काम आता है, पॉलिशेस, और कार्बन ब्लैक को एज फिल्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर जैसे कि चूंकि जो ये कार्बन होता है, इस अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाएंगे, आप समझो ये कार्बन है,
इस कार्बन में फाइन ग्रूव्स होते हैं, पोर्स, और उन पोर्स की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ये फाइन पार्टिकल्स को अपने ऊपर अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। तो ये कार्बन ब्लैक एब्जॉर्प्शन की वजह से ये इस्तेमाल होता है टू प्यूरिफाई एयर। एयर में अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वजह है कि ये एज फिल्टर के तौर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी ये इस्तेमाल होता है फिल्टर के तौर पर, अनवांटेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये इस कार्बन ब्लैक की कुछ इंपॉर्टेंस थी। इनफैक्ट इसको कार्बन ब्लैक को एज काजल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अल्केन्स की, जिसमें हमने एक तो कंबशन पढ़ी यहाँ पे, जो जब अल्केन को बर्न किया जाता है इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी बात हमने की जब अल्केन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वक्त क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका है, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी की जाती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन इस तरह से की जाती है कि कंट्रोल्ड मैनर में, और वहाँ पे जब कंट्रोल्ड मैनर में अल्केन की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। ये ऑक्सीजन इस अल्केन के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स, नए नए कंपाउंड्स बनाता है। तो किस तरह की वो रिएक्शन है वो हम अब देखेंगे। आप ये नोट कीजिए। नाउ तो लास्ट पार्ट जो इस ऑक्सीडेशन का है, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंबशन अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन थी, और वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा ब्रेक हो रहा था, जैसे कि अल्केन पूरे ब्रेक हो रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर बना रहे थे। तो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है, पार्ट सी, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, या हम इसको यहाँ पे कहेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, या कंट्रोल्ड कंबशन भी इसको कहते हैं। नाउ यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर इसको फिर दोबारा दिखाएंगे। यहाँ पे मीथेन की ही बात करेंगे, ऑक्सीजन के साथ इसको ऑक्सीजन रेगुलेटेड सप्लाई में दिया जाता है, कंट्रोल्ड मैनर में दिया जाता है, और ये ऑक्सीजन चाहे एयर से वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिले या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे ये ऑक्सीजन, तो ये अल्केन इसके साथ कंबाइन होके डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स क्या होंगे हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे अभी हम इसको पहले डिफाइन करेंगे। व्हेन एन अल्कीन, व्हेन एन अल्केन, चूंकि अल्केन की ही हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, व्हेन एन अल्केन इज हीटेड in regulated supply of oxygen, when an alkane is heated in a regulated supply of oxygen in the and at high pressure, in the presence of, यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे, in the presence of suitable
catalysts, different oxidation products are formed. When an alkane is heated in a regulated supply of oxygen and at high pressure in the presence of suitable catalysts, different oxidation products are formed. तो अगर आप देखेंगे कंबशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में यह फ़र्क है कि कंबशन में एक अल्केन पूरा ब्रेक होकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अल्केन को हम रेगुलेटेड कंट्रोल्ड मैनर में ऑक्सीजन दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट्स, और उन कैटलिस्ट्स के प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनाता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होगा, उसी हिसाब से ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके के बनते हैं जो हम अभी देखेंगे। तो अब एक पॉइंट तो क्लियर है कि जो कंबशन है दैट इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है इट इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट, जब भी हम अल्केन्स की बात करते हैं, चूंकि अल्केन्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से इनको पैराफिनस नाम भी दिया गया है, तो यही वजह है कि आप देखेंगे ये जो रिएक्शंस हैं दे विल ऑकर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इनको हम ड्रास्टिक कंडीशंस पे कराते हैं इन अल्केन्स की रिएक्शन। तो अब रिएक्शंस क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए आप, तो मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। और इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स का। देखिए आप यहां पे देखेंगे जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडेशन, तो हमें यहां पे मिल सकते हैं अल्कोहल्स, हमें अल्कोहल्स मिल सकते हैं, और इन अल्कोहल्स की हम फिर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। चलो हम ओ लिखेंगे यहां पे, अल्कोहल्स की हम फिर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो हमें यहां पे मिल सकते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और जब हम कीटोन्स की फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करने पे पहले हम अल्कोहल्स मिलेंगे, अल्कोहल्स को फिर ऑक्सीडेशन करने पे हमें एल्डिहाइड से कीटोन्स मिलेंगे, तो कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फिर ऑक्सीडाइज करने पे हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है, जो हम देखेंगे इसी टॉपिक में। तो ये पार्ट अभी आप याद रखिएगा कि अल्केन्स को हम पहले अल्कोहल्स में, फिर हम एल्डिहाइड कीटोन्स में कर सकते हैं इसको ऑक्सीडाइज, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी हम तब्दील कर सकते हैं। तो ये आप अभी आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अल्केन्स को डिफरेंट जो अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तब्दील कर सकते हैं, और किस किस्म के कैटलिस्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, ये आप नोट कीजिए अभी। नाउ सी, अब हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे ताकि हमें अच्छे से आप समझ आए। इस वाली रिएक्शन को मैं, इस जनरल रिएक्शन को फिर मैं लिखूंगा टॉप पे। यहाँ पे देखिए आप, अल्केन्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें अल्कोहल्स मिलते हैं, और
अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वी गेट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिर ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और आप याद रखिएगा, आप उल्टा भी देख सकते हैं इसको। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर एल्डिहाइड कीटोन में तब्दील करेंगे तो हमें ऑक्सीजन रिमूव करना होगा, मतलब रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करने पे हमें एल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन करने पे हमें अल्कोहल्स मिल सकते हैं, तो अल्कोहल्स की रिडक्शन करने पे हमें अल्केन्स मिल सकते हैं। आप इस तरह से भी आप ये याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम एक ले लेंगे यहाँ पे। आप समझो हम यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं, मीथेन, और इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। तो हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमें इस तरह से लिखना है फिर CH ये H और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, मतलब OH। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें अल्कोहल मिला। तो अल्कीन से हमें अल्कोहल मिला। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होगी इनकी। नाउ अगर हम फिर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे फिर हम ऑक्सीजन देंगे, तो जब जो कार्बन है, अगर कार्बन के साथ और कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और उस कार्बन के बीच में आप फिर यहाँ पे दिखाएगा। तो इसका मतलब अभी तो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये फिर ये ऑक्सीजन एक जगह आ जाएगा HCH। इसको हम OH लिखेंगे यहाँ पे। मैंने इस O को यहाँ पे भर दिया और ये OH। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब भी किसी कार्बन पे, एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होते हैं तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी, 2 3 4 और 5, तो ऑटोमेटिकली ये OH बाहर निकलेगा, OH और ये H मतलब वाटर, H2O। तो वाटर निकलने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी HC⋯OH। तो आप डायरेक्ट इसके बदले ये लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला अनस्टेबल होगा। तो ये जब इसमें तब्दील होगा, जब ये अल्कोहल इसमें तब्दील होगा तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, देखिए आप यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे निकला क्या है फिर हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पे हमें यहाँ पे एल्डिहाइड्स मिला है। अब देखिए इसकी अगर हम फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन, अब ये फिर ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट लिंकेज है तब तक आप इस ऑक्सीजन को इनके बीच रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं फिर HC⋯OH। याद रखिए आप HCOOH दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिला। नाउ फिर भी अभी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो एक और ऑक्सीजन हम इसको दे सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें मिल सकता है HOC⋯OOH। और अगर आप देखेंगे इट इज H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और इसी कार्बोनिक एसिड को हीट करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे
अल्केन से हमने अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड, या कहीं जगह पे कीटोन बन सकता है। एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर ऑक्सीडाइज करने पे हमें कार्बोनिक एसिड, जिसको थोड़ा हीट करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है। नाउ अब हम इसी रिएक्शन को लिखेंगे कि अल्केन अब कब अल्कोहल देगा, कब ये अल्केन एल्डिहाइड में तब्दील होगा, और कब ये अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। नाउ अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अल्केन क्या अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड। अब कौन सा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए आप सिंपल। तो अगर हम यहाँ पे मीथेन इस्तेमाल करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर अबाउट 523 केल्विन, और प्रेशर है तकरीबन 100 atm। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ये जो ऑक्सीजन है ये बनाता है अल्कोहल, इस तरह से। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब ये बनाने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए, एक, और ये कितने दे रहा है, दो। तो फिर ये दो ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन चाहिए। तो जब 2 मीथेन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे 2 टाइम्स। तो अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस होगी तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा मिथनॉल। तो ये हमें मिथनॉल मिलेगा। याद रखना है कैटेलिस्ट ये है, दैट इज कॉपर, और टेम्परेचर है 523 केल्विन और प्रेशर है 100 atm। अगर आप देखेंगे ये एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन दी हुई है, तो ये आप नोट कीजिए। आप इसी को हम रब करेंगे और इसी पे दूसरी रिएक्शन लिखेंगे ताकि हम एल्डिहाइड्स के देखेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो ये नोट कीजिए अभी आप। अब एक और रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे। अगर इसी मीथेन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे by using different catalysts, that is molybdenum oxide, like this। देखिए आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3, या इसको सिंपली MO इस तरह भी लिखते हैं, molybdenum oxide। इट इज molybdenum ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है दैट इज दिस एल्डिहाइड। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे जब आपने मीथेन को एल्डिहाइड में तब्दील किया, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने वाटर भी निकाला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCOH और वाटर भी निकाला था। देखिए तो ऑक्सीजन कितने दिए थे हमने, एक ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन दिए थे हमने। 2 ऑक्सीजन देकर हमने वाटर एक निकाला था जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हैं। तो बैलेंस देखेंगे हुआ है या नहीं, कितने हाइड्रोजन टोटल, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एक और ये, एंड दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। नाउ दिस इज मिथेनॉल। ये भी इनफैक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, जो इसका कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड। नाउ अगर इसी रिएक्शन को हम करेंगे एक और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट इज मैग्नीज डाइएस्टेट, तो प्रोडक्ट हमारा फिर ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। तो आप जनरल रिएक्शन याद करेंगे ताकि आपको फिर रिएक्शन याद
करने में आसानी होगी। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे लाइक दिस, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराना है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइएस्टेट, इट इज मैग्नीज डाइएस्टेट की प्रेजेंस में एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, तो इट इज HCOOH। देखिए आप HCOOH, अगर आप देखेंगे यहाँ तक जब हमने अल्केन को इसमें तब्दील किया था तो कितने ऑक्सीजन दिए थे हमने, 1 2 और 3, हमने 3 ऑक्सीजन दिए थे। क्योंकि जब हम 3 लिखेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो इसको 3 ही रखने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से। जो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये नाउ। और यहाँ से निकला है वाटर, जो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जब आपने अल्केन को इसमें तब्दील किया था आपने यहाँ पे वाटर निकाला था, एक तो आपने 3 ऑक्सीजन दिए थे और वाटर निकाला था जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब बैलेंस कीजिए आप इसको, 4 हाइड्रोजन है इस तरफ, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हुए हैं राइट साइड में, 3 और यहाँ पे है हाँ एग्जैक्टली 3। फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स CH4 प्लस 2 और 2 कैंसिल, दैट इज 3 टाइम्स O2, कैटलिस्ट से ही मैग्नीज डाइएस्टेट या सिल्वर ऑक्साइड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले, Ag2O, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा HCOOH और H2O, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको थ्रू आउट, दैट मीन्स इट इज 2 टाइम्स, इट इज 2 टाइम्स। देखिए हाइड्रोजन है 8, सो 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन है 3 to the 6, 2 to the 4 to the 6, नाइस। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हम अल्केन्स की देखते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो जब हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा कैटलिस्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं, और या हम यह कहेंगे कि अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो कॉपर इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है, अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैग्नीज डाइएस्टेट या सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। और कुछ लास्ट पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे अब ये नोट कीजिए। लास्ट पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। आप इस जो जनरल पैटर्न है ऑक्सीडेशन का अल्केन्स में वो आप देखेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि जो भी यहाँ पे कार्बन है, अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन में डायरेक्ट लिंकेज है तो वहाँ पे ऑक्सीजन इनके दरमियान आ जाता है। तो ईजिली आप बता सकते हैं कि किस किस अल्केन में ईजिली वो अल्कोहल बना सकता है। जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो अल्कोहल बना सकता है ऑन ऑक्सीडेशन। तो इसी तरह से अगर एक और हाइड्रोजन भी है कार्बन के साथ, इसका ये जो कार्बन है अगर इस कार्बन से लिंक्ड है और हाइड्रोजन, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जब आएगा तो OH बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये एल्डिहाइड में तब्दील होगा। तो इसका मतलब अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में तब्दील कर सकते हैं। और अगर इस एल्डिहाइड में फिर ये हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मगर ये भी आप याद रखिएगा, अगर ये
कीटोन्स भी होते हैं, तो इनको भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। नाउ लास्ट पॉइंट, अगर यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो आप यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर यह कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बन है, इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं या कार्बोनाइल ग्रुप, अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील होता है ऑन ऑक्सीडेशन, और अगर नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाता है। याद रखिएगा यहाँ पे, अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो इजीली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर बनाता है ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, और अगर नहीं तो फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। नाउ अब एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्या जनरली जो अल्केन्स होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, दैट इज जनरली KMnO4, इट इज पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7, मगर ऑर्डिनरी जो अल्केन्स हैं, जो हम अल्केन्स आम अल्केन्स हैं, वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन बाय दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनफैक्ट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये नॉर्मली अल्केन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, एक्सेप्शन क्या है, अगर अल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन है तो फिर ये उस अल्केन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्केन इस तरह का होगा, ये देखिए आप, ये अल्केन है और नाम भी लिखेंगे इसका 1 2 3, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चूंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, और टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाता है, और अगर किसी अल्केन में टर्शियरी हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, अदरवाइज नॉट। तो KMnO4 अगर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे ऑक्सीजन आके इसको अल्कोहल में तब्दील करते हैं, लाइक दिस CH3C, ये वाला C, ये है CH3 और OH। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो नाम क्या बना इसका, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा, तो जब आप नॉमेनक्लेचर में देखेंगे या अगर आपको पता है वो नॉमेनक्लेचर, तो इस हिसाब से इसका जो नाम आएगा, दैट इज, क्योंकि 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल टोटल है 3 कार्बन, मींस प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड है, और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है ऑल, सो द नेम वुड बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन। एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हमें डिफरेंट अल्केन्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, ये एक अल्केन है, और दूसरा अल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो प्रोपेन है, दूसरा ब्यूटेन है। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उतनी ही इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम इसका भी 1 मोल ले लेंगे, इसका भी 1 मोल ले लेंगे, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका 1 मोल ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट।